नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर 2026 में होने वाले वो सभी एग्ज़ाम्स हैं, जो कि एसएससी कंडक्ट करवाने वाला है। उसी में से एक एग्ज़ाम है आपका स्टेनोग्राफर का, जो कि एनुअल बेसिस पे होता है। और जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का सपना होता है ना कि एमईए ग्रेड सी सेलेक्ट हो जाए वो, या फिर वो ग्रेड सी बने स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब वही सभी बातें बताने वाला हूँ, जो आपको उस रास्ते पर ले जाएँगी, जो कि आपका ग्रेड सी बनने का सपना सच करवाएगा, या फिर जल्दी से जल्दी आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कैसे अचीव की जाए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो सभी अपनी तैयारी को डबल कर दीजिए, क्योंकि आपको सीबीटी भी तैयार करना है और इसी के साथ-साथ शॉर्टहैंड भी तैयार करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका रास्ता क्लियर करेगी एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के अंदर फाइनल सिलेक्शन की तरफ जाने के लिए। चलिए वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एसएससी ने जो कैलेंडर इश्यू किया है, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा, उसका नोटिफ़िकेशन जारी होगा मई 2026 में। और सीबीटी की जो एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट्स कह लें, ये है आपकी अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में होगा, और अभी जनवरी चल रहा है। तो सीबीटी और शॉर्टहैंड दोनों की प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाएँ, और सटीक तरीके से, जिसमें कि आपकी शॉर्टहैंड भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और सीबीटी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इस वीडियो के अंदर हम शॉर्टहैंड के अंदर को लेकर बात करने वाले हैं। सीबीटी की प्रिपरेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, जिसके अंदर आपको मैं एक डिटेल्ड प्लान दूँगा और ये बताऊँगा कि पहले आप किन-किन चीज़ों को तैयार करें, जिससे कि आपका सीबीटी के अंदर अच्छा स्कोर किया जा सके। ठीक है? अभी इस वीडियो के अंदर शॉर्टहैंड की बात करते हैं। देखिए राइट टाइम है ये अपनी शॉर्टहैंड को इम्प्रूव करने का, क्योंकि अभी आपके पास सीबीटी के लिए प्रॉपर टाइम है। ओके? तो ऐसी कंडीशन में जब सीबीटी के लिए हमारे पास टाइम बचा होता है, हम अपनी शॉर्टहैंड को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है, मान लीजिए किसी बच्चे को स्टार्टिंग करनी है, जो कि 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है और अपनी शॉर्टहैंड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, तो 2 से 3 महीने के अंदर अपनी बुक को कंप्लीट करके वो अपनी शॉर्टहैंड की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसके अंदर ईज़िली, आराम से, जब भी 2026 का स्किल टेस्ट होगा, वो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालीफाई कर सकता है। सीबीटी के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन को आप कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि कम से कम टाइम के अंदर आपकी जो है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड को अचीव किया जा सके। ठीक है? और बहुत बड़ी बात भी नहीं है ये, देखिए 100 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड है ना, 8 से 9 महीने के अंदर आराम से अचीव कर सकते हैं आप। चलिए 1 महीना और ऐड कर दिए यहाँ पे। 8 से 10 महीने के अंदर आप बहुत आराम से 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। यही सारी बातें होने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर 30 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना स्किल टेस्ट तो क्लियर किया था। ये जो मैं 30 स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ ना, ये वो 30 स्टूडेंट हैं जो फाइनल मेरिट में आए थे, क्योंकि फाइनल मेरिट सीबीटी के ऊपर बनती है और सीबीटी के अंदर भी इनका अच्छा स्कोर था। अब रह जाते हैं वो स्टूडेंट जिनका सीबीटी के अंदर स्कोर कम था, लेकिन शॉर्ट एंड क्वालीफाई थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये चीज़ें करके दिखाई थी, और कैसे की थी? इन्होंने किया था जिन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट, वही सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। टाइम इज़ मनी एक कोट सुना होगा आप लोगों ने, है ना? अब स्टूडेंट्स के लिए ये कोट इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो होता क्या है, शॉर्टहैंड को लेके क्या होता है ना, कि स्टूडेंट को ना एक बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके का मिथ ही कह लीजिए ये, कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बातें बिठाई जाती हैं कि भई देखिए, जब आप बुक सीखते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे, या 8 महीने लगेंगे, या 10 महीने का टाइम भी लगेगा। कई-कई जगह पे ये भी बताया जाता है कि आपको 10 महीने का टाइम लग जाएगा बुक कंप्लीट करने के लिए। और इसके साथ एक कोट ये जोड़ा जाता है कि भई आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो कैसे आप अपनी शॉर्टहैंड की जर्नी को आगे बढ़ाएँगे? इसके लिए तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टहैंड सिखाने वाले सभी प्लेटफ़ॉर्म्स की, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफ़लाइन हो। ठीक है? इतना टाइम आपको बताया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब गलत इन द सेंस कि जब कुछ चीज़ें कम टाइम के अंदर हो सकती है, तो आप स्टूडेंट्स को कम चीज़ें उतना ही टाइम लेके चीज़ों को करवाइए ना। उनको आगे बढ़ाइए, ताकि वो अपनी स्पीड बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े। अब 6 से 8 महीने या 10 महीने आप ले जाएँगे उनकी बुक सिखाने के लिए ही, जो काम 2 से 3 महीने के अंदर आसानी से हो सकता है ना? एसएससी बूस्टर के साथ आप जुड़कर अगर तैयारी करते हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको बुक सिखाई जाएगी, जो कि एक कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। बुक सीखने के लिए इतना ही टाइम लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर आप अपनी बुक को कंप्लीट करिए, और
आप हमारे साथ अगर बुक को कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप बुक कंप्लीट करेंगे ना तो बेसिक टू एडवांस मोड में सिखाई जाती है आपको, जिसके अंदर वो चीज़ें बताई जाएँगी कि किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट हैंड की जर्नी को आगे बढ़ाएँगे, लाइक जो एडवांस चीज़ें होने वाली है वो भी आपको उसके अंदर सिखा दी जाती हैं। ठीक है? अब कंडीशन क्या है कि 2 से 3 महीने के अंदर क्या बुक पॉसिबल होगी सर खत्म कर दी? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल होगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी आपको। अगर आप 2 से 3 महीने कंटिन्यू रहते हैं तो हमारी गारंटी है इन 2 से 3 महीने के अंदर आपको बुक आराम से खत्म करवा दी जाएगी, और गारंटी के साथ कि आपको सभी चीज़ें समझ आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बस जल्दी-जल्दी चल के 2 से 3 महीने के अंदर बुक खत्म हो गई है आपकी और स्टूडेंट्स को कुछ समझ आया, नहीं आया, कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टूडेंट जब तक सैटिस्फाई नहीं होते, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता, ठीक है? तो बुक सीखने के लिए सबसे पहले तो 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ो। ये 6, 8 या 10 महीने का जो आपको टाइम लगाते हैं, छोड़ो इनको, इतना टाइम नहीं लगता। 6 महीने के अंदर तो बच्चा 80 की स्पीड लिखने लगता है, ठीक है? अब बात करते हैं, चलिए बुक की बात हो गई, अब बात करते हैं स्पीड बिल्डिंग की। चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो, 1 से डेढ़ साल का टाइम लगेगा आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करने में। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो ये रॉन्ग नंबर है। बिल्कुल गलत है ये, इतना टाइम नहीं लगता है आपको। तो सर कितना टाइम लगता है फिर? मैं बताता हूँ आपको कितना टाइम लगता है। 8 से 10 महीने के अंदर आप 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हो, बहुत ईज़िली, ठीक है? अब सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो सुना है कि 1 से डेढ़ साल या 2 साल भी लगेंगे। इसका प्रूफ बताता हूँ मैं आपको, प्रूफ देता हूँ एक, है ना? इसका प्रूफ है एमईए में ग्रेड से अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है बच्चा जो कभी ऑफलाइन क्लास गया ही नहीं है और उसने 8 से 10 महीने की तैयारी की है 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करने के लिए, चैनल पर जाइए, ये नाम डालिए और आपको ये इंटरव्यू नज़र आएगा। इस इंटरव्यू के अंदर इस बच्चे ने पूरी डिटेल में अपनी जर्नी बताई है कि किस तरीके से उसने अपनी शॉर्टहैंड को आगे बढ़ाया था और अपने एम को, अपने एक सपने को अचीव किया था जो कि है एमईए ग्रेड सी। सभी शॉर्टहैंड करने वाले स्टूडेंट्स का जनरली एक यही सपना होता है कि एमईए में ग्रेड सी सेलेक्ट हो वो, या फिर किसी और डिपार्टमेंट में ग्रेड सी सेलेक्ट हो जाए। इस बच्चे ने वो करके दिखाया था, इसका इंटरव्यू चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर देख सकते हैं, नाम डालिएगा, इंटरव्यू डालिएगा और ये आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है? तो ये रहा वो प्रूफ कि 8 से 10 महीने के अंदर आप इन चीज़ों को अचीव करके जा सकते हैं। तो अगर कोई एक बच्चा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना? अगर आपको एक्यूरेट चीज़ें बताई जाएँ, तो आप भी 8 से 10 महीने के अंदर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव कर लेंगे, जैसे कि इस बच्चे ने किया था। यहाँ पर अब बात आती है 1 से डेढ़ साल, इतना तो टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं लगता। ये आपको स्टूडेंट्स को मतलब किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रोकने का एक तरीका होता है कि भाई इतना टाइम तो लगेगा, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। एक्चुअली उनको वो सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, जो कि कम टाइम के अंदर करके स्टूडेंट आगे निकले, है ना? क्योंकि बच्चा अगर जितने ज़्यादा टाइम तक किसी एक कोचिंग के पास रुकेगा, उतना ही तो उनका फ़ायदा है कोचिंग का, मॉनेटरी बेनिफिट्स और बाकी अदर। फिर भीड़ भी दिखती है कि हाँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। एसएससी बूस्टर के कॉन्सेप्ट इस बात को लेके बिल्कुल क्लियर हैं, जिस चीज़ को करने में जितना टाइम लगता है, उसको करिए, सिलेक्शन लीजिए और अपनी लाइफ़ एन्जॉय करिए। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इन्हीं के साथ के, जो ग्रेड सी के अंदर लेस देन 2% और 1.2, 1.3 या 1.5% मिस्टेक लेकर आए थे ग्रेड डी के अंदर। ये कैसे पॉसिबल हुआ था? ये पॉसिबल हुआ था टारगेट बैच की वजह से। टारगेट बैच जो हमने 2024 के लिए रन किया था, इस बैच के अंदर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अपना टाइम बचाकर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को जल्दी से जल्दी अचीव किया था और आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में वो वर्किंग है। आगे मैं आपको दिखाऊँगा वही कौन-कौन से बच्चे और कितने बच्चे थे जिन्होंने ये सिलेक्शन लिया था, इस बैच के अंदर अपनी शॉर्ट हैंड जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। देखिए फिलहाल तो फिलहाल अभी 2026 की बात करते हैं। 2026 के अंदर जो बच्चे अपनी शॉर्ट हैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो बच्चे अपनी शॉर्ट हैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए अभी इसी बैच का 2.0 वर्जन चालू है और इस 2.0 वर्जन के अंदर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हैं उनके कुछ फीडबैक्स जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? इन फीडबैक्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट किस तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और आप भी अगर चाहें, तो आप इस बैच को जॉइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? 2026 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना शॉर्ट हैंड, ये उन बच्चों के फीडबैक्स हैं। ओके, चलिए जी, अब बात करते हैं 2026 के लिए अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना हो, किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको टारगेट 2.0 बैच एनरोल करना होगा, जो कि आप एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, ठीक है? चार्जेस की बात करें तो इसके लिए आपको 1999 की फ़ी पे करनी होगी। ये फ़ीस होगी आपकी 3 महीने के लिए, ठीक है? 3 महीने की फ़ीस होगी आपकी।
बैच जो है आपका वो स्किल टेस्ट 2026 तक ही चलेगा, जब तक 2026 का स्किल टेस्ट होगा जब तक ही चलेगा बैच आपका। पर लेकिन 3-3 महीने बाद आपको अपना सब्सक्रिप्शन जो है रिन्यू करना होता है। क्लासेस जो है इनकी मंडे टू फ्राइडे होती है शाम को 7:30 बजे। मोड क्या है क्लासेस का? क्लासेस होती है लाइव। यही लाइव क्लास थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती है ताकि अगर किसी स्टूडेंट की क्लास मिस हो गई है, तो वो वहाँ से जाके उसको क्लास को अटेंड कर सकें। ये रहता है मॉड्यूल टारगेट 2.0 बैच का जिसके अंदर आप 2026 के अगर शॉर्ट एंड हमारे साथ प्रिपेयर करते हैं, तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर देखा जाएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए, इस बैच से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे की क्वेरी को सॉल्व किया जाए और शॉर्टहैंड की जर्नी को लेकर उसके जो भी डाउट्स हैं, वो भी क्लियर किए जाएँ। तो अगर आप भी चाहते हैं एसएससी बूस्टर के साथ जुड़ना और इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहना, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं उन 30 प्लस स्टूडेंट की जो 2024 के अंदर सेलेक्ट हुए थे। ठीक, मैं बताऊँगा आपको आगे उनके बारे में, उनकी दिखाऊँगा उनके बारे में भी आगे। अभी फ़िलहाल देखिए 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि एसएससी ने जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है, उसमें 28 या 29 जनवरी दोनों में से एक दिन आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। और इस स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को चाहिए 1 महीने की वैलिडिटी का कोई बैच। यहाँ पे टारगेट 2.0 बैच जो है वो तो 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है ना? अब 29 और 30 तारीख तक के लिए कोई बच्चे जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है हमारे पास कि सर 1 महीने के लिए कोई बैच जो है लॉन्च कर दीजिए, जिसके अंदर हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन कर सकें। तो बहुत सारे इन्हीं बच्चों की बहुत सारी रिकमेंडेशन वो आने के बाद रिक्वेस्ट आने के बाद स्टूडेंट्स की ही रिक्वेस्ट पर हमने लिमिटेड सीट्स के साथ प्रहार बैच लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको स्किल टेस्ट, आपकी स्पीड बिल्डिंग, आपकी एक्यूरेसी ये सभी चीज़ें करवाई जाएँगी और 2025 के स्किल टेस्ट को जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको स्पीड बिल्डिंग, टाइपिंग, रीडिंग योर आउटलाइन्स, पंक्चुएशन, अनसीन डिक्टेशन प्लस उसकी रीडिंग एंड अनसीन ट्रांसक्रिप्शन ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएँगी, जो कि ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपके स्किल टेस्ट को क्वालीफाई करने के लिए। अगर आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को मिस कर रहे हैं ना, तो आपका स्किल टेस्ट क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? और रही बात शॉर्टहैंड की प्रिपरेशन की, अगर किसी जगह पर आप कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, ये सारी चीज़ों इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर अलग से काम किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करेंगे उस दिन स्किल टेस्ट की जब आप स्किल टेस्ट दे रहे होंगे ना 100% स्ट्रगल होगा, अगर इन सभी के ऊपर अलग से काम नहीं किया तो। ओके? अब इस बैच के अंदर एक चीज़ और है, आपको क्या सिखाया जाता है कि देखिए अ, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो एक गोल्डन रूल है ना, वो ये है कि अपने लूप होल्स को दूर करना, ठीक? अब इसके अंदर आपको मिस्टेक्स का एनालिसिस सिखाया जाता है कि मान लीजिए किसी बच्चे की 90 मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है? 10 मिस्टेक उसकी स्पेलिंग की, 20 उसकी उसको सिखाया जाएगा बाइफरकेट कैसे करना है इसको, 10 आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है, आपके वर्ड्स मिस हुए हैं, टाइपिंग एरर है या फिर 30 गलतियाँ पंक्चुएशन की है। अब इन गलतियों के ऊपर उसको अलग से काम कैसे करना है, ये सिखाया जाएगा कि भाई आप एरर बुक बनाइए एक, ठीक है? एक एरर बुक बनाओ, उस एरर बुक के अंदर ये सारी गलतियाँ लिखो और अगले दिन जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे, तो इन गलतियों के ऊपर आपको काम करना है अगली ट्रांसक्रिप्शन से पहले। ऐसे केस में जनरली होता क्या है कि ये जो 90 मिस्टेक है ना ऑटोमैटिकली ये घटकर 60 हो जाएँगी और अगले दिन फिर ये 50 होंगी, 40 होंगी। क्यों? क्यों 40 होंगी? क्योंकि जो गलती आप पिछले दिनों कर चुके हैं, वो गलती आप अगले दिन करने के चांसेस होंगे ही नहीं, क्योंकि आप अलग से उन गलतियों के ऊपर काम कर चुके होंगे। ठीक है? इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर सिखाई जाएगी। इस टाइम पर जो अभी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है 2025 की, ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अब दिन में करने को बच्चे 4 से 5 ट्रांसक्रिप्शन भी करते होंगे। पर लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 10 ट्रांसक्रिप्शन करो 1 दिन में। ओके? तो ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाती है जिसके अंदर आपका लाइव इंटरेक्शन होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं आपके साथ-साथ बैच के अंदर तो है ही पर लेकिन आप अलग से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। लॉन्ग डिक्टेशन होती है, शॉर्ट हैंड आपको रीड करके टाइप करना सिखाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो प्रेज़ेंट कंडीशन है, उस प्रेज़ेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको टास्क दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है ना, उनसे आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। डाउट क्लियर करने के लिए कोई अलग से डाउट सेशन नहीं होता। आप नीचे दिए गए इस नंबर पे जब स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं ना, तो ये नंबर उनके पास अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू कभी भी कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें करवाई जाएँगी आपको प्रहार बैच के अंदर, जो कि आपको 2025 की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो अभी 2025 के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन जो बच्चे करेंगे, उनकी क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी सर? 8:30 बजे उनकी क्लास होती है शाम को मंडे टू सैटरडे, एप्लीकेशन पर लाइव। इस बैच के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए हो, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है? बैच को एनरोल करने के लिए वही सेम एप्लीकेशन या वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हैं। चार्जेज़ जो बैच के हैं 1299 1 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच है। ये स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही हमने जो है बैच लॉन्च किया है। और एक बात और, ये मतलब ऐसा भीड़ शामिल करने वाला कुछ नहीं है इसमें, लिमिटेड सीट्स रखी हैं हमने, ठीक है? लिमिटेड सीट्स क्योंकि क्वालिटी कंटेंट देने के लिए आपके पास लिमिटेड स्टूडेंट्स होने चाहिए। और यही हमेशा से हमारा टारगेट रहा है कि क्वालिटी कंटेंट जब दिया जाए तो लिमिटेड सीट्स के साथ ही बैच एनरोल किया जाए, ताकि जो जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को बेनिफिट हो, टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स का, बाकी स्टूडेंट्स का भी और हमारा भी। क्लास का जो मोड है वो लाइव रहने वाला है, लाइव क्लासेस होती हैं प्लस वो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती हैं। ओके? तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, टारगेट बैच से 2024 में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 30 प्लस बच्चे जो थे, ये हैं वो स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़कर 2024 के अंदर जिन्होंने फाइनल मेरिट को क्लियर किया था और अपनी शॉर्टहैंड को सेलेक्ट होने के बाद एग्ज़ाम को अपनी जो है जॉब को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो स्टूडेंट है जिनका मैंने इंटरव्यू के बारे में आपको बताया था ना, एमईए ग्रेड से जो सेलेक्ट हुए थे। चैनल पर नाम डालेंगे आप इनका, इंटरव्यू देख सकते हैं, सारी बारीकी इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर सभी चीज़ें बताई हैं आपको अच्छे से। ओके, तो ये है टारगेट 2.0 बैच जो कि आप 2026 के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू। आरंभ बैच जो है इसके अंदर आपको बेसिक बुक सिखाई जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी नोटिफ़िकेशन के बाद कोई स्टूडेंट सोचे कि सर हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है शॉर्टहैंड की तो किस तरीके से करें? तो इस बैच को एनरोल कर सकते हैं आप। 2 से 3 महीने के अंदर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं आप तो आपकी जो है बुक आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? और एक चीज़ और, जब आप शॉर्टहैंड लिखते हैं ना, तो एसएससी के अंदर आपको जो नोटपैड मिलता है, उसी नोटपैड की एक तरह की रेप्लिका बनाकर हमने ये लॉन्च किया है एसएससी बूस्टर के नोटपैड। ऑल ओवर इंडियन की डिलीवरी अवेलेबल है, नीचे दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोटपैड को ऑर्डर कर सकते हैं। ये कुछ फीडबैक्स हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने अपना नोटपैड ऑर्डर किए थे और काफ़ी वो खुश थे, जब उनको नोटपैड डिलीवर हुए थे तो। तो आप अगर चाहें तो इन नोटपैड्स को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी शॉर्टहैंड की जर्नी लिखने के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। ये नोटपैड आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करेंगे आपकी शॉर्टहैंड की जर्नी में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और नोटिफिकेशन आउट होने के बाद स्टूडेंट्स का फोकस एक तरीके से बढ़ जाता है। तो अपने फोकस को एकाग्र करिए, फोकस को बढ़ाइए, अपनी सीबीटी की तैयारी अच्छे से करिए, शॉर्टहैंड की तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, तो मैंने आपको सभी डिटेल्स इसके अंदर बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ही एनरोल करना हो, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। हमें खुशी होगी कि किसी स्टूडेंट की शॉर्टहैंड की जर्नी के अंदर हम उनकी हेल्प कर पाएँ और उनके डाउट्स क्लियर करके उनको मतलब एक पुश दे पाएँ, जिससे कि वो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात होगी हमारे लिए, तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा, जो शॉर्टहैंड की अपनी जर्नी को आगे अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं और सक्सेस लेके 2025 के अंदर फाइनल मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हैं।